हेलो दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जीवन में कामयाब तो होना ही चाहते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं एक रियल स्टोरी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक गांव था और वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे कि जैसे कि कोई घूमने के लिए अगर कहीं से कोई व्यक्ति आते थे तो वो उसका जो माल, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं जो कुली होते हैं, जो माल ढोने का काम करते हैं, उनको हम कुली बोलते हैं। तो जो गांव था, गांव में जितने भी लोग रहते थे वो वहाँ पर जितने भी लोग अगर कहीं से घूमने आ रहे हैं या अदर जगह से घूमने आते थे लोग, तो क्या होता था कि वो उनका सामान उठाने का काम करते थे। पहाड़ियों के बीच वो रहते थे, तो जो वहाँ का दर्शनीय स्थल था यानी जो घूमने की जगह थी, तो वहाँ पर वो सामान उठाने का काम करते थे, क्योंकि उनकी जितनी भी पीढ़ी चली आती थी वो उनका यही काम था। और दोस्त, उनका जितने भी बच्चे उनके पैदा होते उनको वही काम हमेशा करना था कि कुली का काम करना था। लेकिन दोस्तों, उस मोहल्ले में यानी कि उस गांव में एक ऐसा लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि मैं ये काम नहीं करके एक बहुत बड़ा काम करूंगा, और उसका एक सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेगा। दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर लंबी है, ऊंची है, जैसे ऊंचाई है जिसकी, तो 8,848 मीटर लंबाई है। हमारे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उसे चढ़ने जाना था, उसका सपना था। उसने कम से कम 18 साल तक प्रयास किया। हर बार वो कम से कम 8,500, कभी 6,000, कभी कितने मीटर वो ऊंचाई पर चढ़ जाता था, फिर भी बार बार वो फिसल के 18 साल तक वो लगातार प्रयास करता रहा। दोस्तों, इस तरह से क्या हुआ कि जब भी वो चढ़ने जाता और वो धीरे धीरे जब भी कोशिश करता, बराबर कम से कम 100 मीटर 200 मीटर से उसे वापस आना पड़ता, क्योंकि वो एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पर चढ़ता है। यानी माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत खतरनाक चीज होती है। तो दोस्तों, ऐसा उन्होंने जिस व्यक्ति को वो चढ़ना था, जो सपने 18 साल तक रहे, वो थे तेंजिंग नोरगे। दोस्तों, 6,000, कभी 6,800 को चढ़े, कभी 8,500 तक पहुंचे, और ये लगातार चढ़ते गए। एक बार की बात है, जब लास्ट ईयर जो 18वीं साल थी, उन्हें जब उस मौके पर चढ़ना था, उसने बार बार प्रयास किया। उसको कभी उसमें जब उनको अपन कुली नहीं कहते, तो वहां पर जो भाषा उनकी होती थी उसको बोलते थे सारपा, यानी सारपा बोलते थे उन्हें। सारपा को चुना जाता था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो उनका नंबर ऐसा एक बार लग गया। वो 18 साल का लड़का जो 18 साल तक प्रयास करते रहे, एक बार ऐसा हुआ कि जब लोग टीम चुनी गई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो उसमें 2 लोग किसी कारण से आ नहीं पाए। तो हमारे जो तेंजिंग नोरगे हैं उनका नंबर लग गया चढ़ने के लिए। दोस्तों, उन्होंने कोशिश की और 2 लोग साथ गए। फिर वो कम से कम 8,500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गए, लेकिन किसी कारणवश उन्हें वहां से लौटना पड़ा। दोस्तों, फिर एक बार फिर से अगली बार उसी साल फिर से उन्होंने प्रयास किया। इस बार 5 लोग गए। दोस्तों, 5 लोग पहुंचते पहुंचते 3 लोग रास्ते से ही वापस हो गए, क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए। सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक तेंजिंग नोरगे और उनके फ्रेंड। वो 28 मई 1953 को वो उस चोटी पर चढ़े और उन्होंने अपना जो मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, कहना चाहता हूं, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जिस तरह से तेंजिंग नोरगे जी ने कभी भी हार नहीं मानी, और वो घर आके कहते थे कि एक दिन मैं जरूर तेरे माउंट एवरेस्ट, तेरे चोटी पर जरूर चढ़ूंगा, क्योंकि तू एक पत्थर है, तू ग्रो नहीं कर सकता। मैं इंसान हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं करूंगा, और एक दिन तेरी चोटी पर चढ़ के जरूर बताऊंगा। तो दोस्त, ये उनके कहना था, और उन्होंने 18 साल उस सपने को सजाए रखा। वो भटके नहीं, ना टूटे, और उन्होंने कई बार प्रयास किया। इसी तरह से हमारे जीवन में है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी परेशानी आएगी, आपको समस्या आएगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसको आप बिल्कुल मत छोड़िए। दोस्तों, आज ऐसी 5 प्रूवन टेक्निक बात करेंगे कि अगर आपने इनको जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप भी जीवन में कभी नहीं रुकने वाले, और आपका जीवन हमेशा ग्रो करेगा, और आप भी हर फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली टेक्निक है जिस पे हम बात करेंगे, वो है जो अपने सपनों को जिंदा रखिए। दोस्तों, जिस तरह से तेंजिंग नोरगे जी ने 18 साल तक अपने सपने को जिंदा रखा, तो हमें भी अपने सपने को जिंदा रखना है। जोश और जुनून के साथ उसे खत्म नहीं होने देना है। समस्या बहुत आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन अपना आपका जो सपना है उसको आपको हमेशा जिंदा रखना है, उसको कभी टूटने नहीं देना है। प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, लेकिन आपको उनसे लड़ते हुए और आपको उनसे सीखते हुए हर बार एक नए तरीके से आपको उसको लक्ष्य को प्राप्त करने की
हमेशा तैयारी करते रहनी चाहिए। यानी हमें अपने सपने को हमेशा जिंदा रखना है, कभी मरने नहीं देना है। इसी कड़ी में दूसरा हमारा काम है दोस्त, आप जिस भी फील्ड में हैं और आप अगर अपने टॉप 10 यानी 10% के लोगों की दुनिया में अपने फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। आप जहां थे, अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे यानी कुछ नया नहीं सीखोगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको हर बार जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ नया सीखने का, यानी जो आपका जिस फील्ड में आप हैं उसमें कुछ नए सीखने का, यानी ग्रो कैसे हो जा सकता है बिजनेस, उसके बारे में आप हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप सीखते हैं तभी आप बढ़ते हैं। तो दोस्त, जानने से कुछ नहीं होगा, आप जितना नॉलेज आपके अंदर है उस पर इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है करना। तो आप अपने बिजनेस को सीखिए और नया नया तरीका खोजिए कि जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है वो है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे आज बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोग एक ही काम करते हैं। और अगर जैसे कि आज आपका बिजनेस है या आप जिस भी लेवल पे है, आप उसी तरह से अगर आप काम करते रहेंगे और जितना आपको काम दिया गया है अगर आप उतना ही करेंगे तो आपको कभी भी तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, ना आपको कमीशन मिलेगा, ना आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो भी काम मिलता है उससे एक्स्ट्रा करना जरूरी सीखिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो आपको करना है वो आपको एवरेज इंसान नहीं बनने देती, एक काबिल इंसान आपको हमेशा बनाती है। तो एवरेज इंसान मत रहिए, आपको जो करना है वो आपको जितना काम दिया गया है उससे एक्स्ट्रा करिए, ताकि आप जीवन में और सफल हो सके। थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा करेंगे वो आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगा जो आप एवरेज काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एक बार की बात है जब एक कंपनी में एक दो लोग काम करते थे, यानी पहले से जो काम करते वो लकड़ी काटने का काम करते थे। और क्या हुआ कि उनको कम से कम 10 से 15 साल हो गए लकड़ी काटते काटते, लेकिन वो उतना, जब जो नया व्यक्ति आया वो ज्यादा काम कर लेता था, लकड़ी ज्यादा काट लेता था, लेकिन पुराने वाले व्यक्ति नहीं काट पाते थे। तो जो नया व्यक्ति था वो काम ज्यादा करता था तो उसे प्रमोशन बहुत जल्दी मिल गया। तो पुराने वाला जो व्यक्ति था वो अपने बॉस से लड़ने लगे कि इनको इतना जल्दी प्रमोशन कैसे दिया। तो दोस्त, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, वो आपसे अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनका प्रमोशन, उन्होंने अपना ही ग्रो किया और अपने आप से ज्यादा लकड़ी को काट रहे हैं इसलिए उनका प्रमोशन जल्दी हो गया। तो दोस्त, उन्होंने कहा सर आप मुझे भी बताइए कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट सकता हूं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप जो लकड़ी ज्यादा काट रहा है उनसे बात करिए। तो उन्होंने कहा कि आपने जो लकड़ी काटी, आपने जो अपनी कुल्हाड़ी है वो आपने कब से नहीं उसको टेया बोलते, यानी उसको कब से नहीं आप धार लगाई, उस पर धार लगाई, धार कब से नहीं लगाई है। तो उन्होंने कहा सर मैंने तो जब काटना शुरू किया था उसी समय धार लगवाई थी। तो जो ज्यादा लकड़ी काटने वाले वो कहते थे मैं कम से कम 5 मिनट जब भी एक लकड़ी काटता हूँ उसके बाद मैं अपनी धार फिर से 5 मिनट लगाता हूँ, 1 मिनट काटने में लगाता हूँ, 4 मिनट धार काटने में लगाता हूँ। तो दोस्तों, इसका मतलब, इस कहानी का मतलब यह है कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीखते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखने पर फोकस करेंगे आप उतना ज्यादा कमाएंगे और उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। अगला है, चौथा जो है पॉइंट वो है, उस अगर आपको जीवन में ग्रो होना है तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, वो है अपना सर्कल बेहतर बनाइए। दोस्तों, आप जिस फील्ड में हैं आप ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे आप मित्र बनाइए, ऐसे आप दोस्त बनाइए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि कभी कोई नेगेटिव बातें करें। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, नए नए विचार सीखिए। अगर आप 5 ऐसे आपके दोस्त हैं जो आपको जीवन में अपने इस फील्ड में वो कामयाब हैं, तो छठ में आप कामयाब व्यक्ति होंगे। तो आपको जो अपना फ्रेंड सर्कल बनाना है वो अच्छे लोगों को बनाना है। यानी आपका जो फ्रेंड सर्कल रहेगा, यानी जो सर्कल है, उससे व्यक्ति आपकी क्राइटेरिया जो सर्कल होता है उसका अंदाजा लगा लेता है कि आप जीवन में कितने ग्रो करने वाले हैं। तो हमें अपने जो सर्कल है यानी फ्रेंड सर्कल है, आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, अमीर लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ बैठिए, जिससे कि आप अपने फील्ड में ग्रो हो सकें। तो सफल लोगों के साथ आप अपना सर्कल बनाइए, दोस्त बनाइए और हमेशा उनके साथ काम करते जाइए। लास्ट एंड फाइनल, यानी दोस्तों, आज जीवन में मैं जहां भी हूं या आप भी कहीं भी होंगे, आपको कोच या मेंटर के साथ काम करना पड़ेगा। दोस्तों, बिना टीचर यानी कोच या मेंटर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, आपको एक कोच और मेंटर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने बिजनेस में डिप्रेशन में जाते हैं या जब नेगेटिव होते हैं तो कोच या जो मेंटर हमारे होते हैं वो हमें जीवन में
सफल करने के लिए, यानी हमें उससे निकलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमें नई नई सीख देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो उस काम को पहले कर चुके हैं, उन्होंने वो समस्याएं झेली हैं जिससे वो आगे निकल सके और वो आपको जीवन में कामयाब भी बना सकते हैं। तो आप हमेशा कोच और मेंटर के साथ काम करिए। अकेले काम करने से आप जितनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते जितने आप कोच और मेंटर के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज नया जमाना बदल रहा है, आप जमाने के साथ चलिए, क्योंकि आज जमाने के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो जमाना आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो ग्रो करते रहिए और नया नया कुछ बहुत जरूरी है, नया नया हर बार सीखते रहिए। आप जिस फील्ड में हैं, आप उस फील्ड से नई नई तकनीकें जो बिजनेस बढ़ाने की आ रही हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, यूट्यूब पे सर्च करिए, किताबें लिखिए, किताबें से पढ़िए, किताबों को बहुत बेहतरीन बेहतरीन किताबें पढ़िए और नए नए तरीके से सीखिए, कोच और मेंटर से सीखिए, आपने फील्ड के उन 10 लोगों से सीखिए जो अपने आपके फील्ड में सफल हैं। इन सबसे सीखते रहिए और कामयाब बनते रहिए और बहुत पैसा कमाते रहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ूंगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। इसी तरह से पावरफुल टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में जरूर लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।